देखो अब तक हमने दो तरह के फॉर्मूलाज किए। एक तो एक सिंगल सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, तो इसी से हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाया था, मतलब अगर दो सरफेसेस हो जाए तो ये R1 या R2 इस तरह से यहाँ से ऐसे लेते हैं, ऐसे। तो ऐसे में फोकल लेंथ का फॉर्मूला था म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन बाई R1 माइनस वन बाई R2। अब ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं वो दोनों अलग अलग सिचुएशन में हमने यूज कैसे करने हैं उसके लिए एग्जांपल लेता हूँ। पहले इस तरह के क्वेश्चंस, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये एक ग्लास स्फीयर है, इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसका सेंटर है, ये इसका पोल P1 बोल देता हूँ, ये P2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि एक लाइट आती है पैरेलल 30 सेंटीमीटर से, और ठीक है एक लाइट रे पैरेलल आती है, वो फाइनली दोनों सरफेसेस से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाके इमेज बनाएगी। तो पहले हम यहाँ देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ये पहली सरफेस। इससे रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब प्रॉपरली मैं साइन के साथ रखता हुआ चलूंगा, इसका म्यू गिवन है हाँ 3/2, तो यहाँ पे म्यू टू जो गिवन है वो है 3/2, इसका म्यू वन एयर है 1। अब यहाँ यू जो है ऑब्जेक्ट, कहाँ से लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल का मतलब लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, यू कितना है इन्फिनिटी, R1, ये R फर्स्ट सरफेस के लिए R कितना है, रेस से उधर नापेंगे प्लस 30 सेंटीमीटर। इससे जो इमेज बनेगी उसको मैं V1 बोल देता हूँ, V1 हमें निकालना है। ठीक है, तो म्यू टू इस फॉर्मूले में रखना है 3/2 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 अपॉन प्लस 30। 3/2 V1, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, 1/2 अपॉन 30, 3/2 V1 1 अपॉन 60, ये आया 15, V1 हो गया 45 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब समझो, देखो ये 30 यहां से 45 आएगा, ठीक है। R is 30 centimeters upon 60, नंबर 30 90 है, सॉरी कैलकुलेशन देखते हैं। 3/2 V1 1/60, 30 V1 आया प्लस 90। अब 90 का मतलब समझो, देखो यहाँ से ये 30 ये 30, ये टोटल P1 से P2 का डिस्टेंस, P1 P2 है 60 सेंटीमीटर्स, और इमेज हमारी फर्स्ट इमेज कहाँ रही 90 पे, डेफिनेटली यहाँ से रिफ्लेक्शन तो होगा ही। अभी कैलकुलेशन होगा, मैं डायग्राम पे ध्यान देता हूँ, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी इमेज यहाँ से
ये हो गया 60, ये आगे जा रही थी इधर इस पॉइंट पर, इसको मैं इमेज 1 बोल देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 90 सेंटीमीटर। अब सेकंड सरफेस के लिए, ये सेकंड सरफेस, ये ऑब्जेक्ट का काम है। सेकंड सरफेस के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, μ2 बाई यू माइनस, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब सेकंड सरफेस के लिए जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो यहां से नापेंगे p से। ये पूरा 60, ये पूरा 90, तो ये कितना हो गया +30, तो u हो गया +30। अब इस सरफेस के लिए लाइट रे ऐसे जा रही है, रेडियस इस तरफ, सेंटर इस तरफ होगा, और रेडियस कितनी दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, तो r हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर पीछे की तरफ। अब इससे इमेज फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसमें μ2 जो ये बाहर वाला मीडियम है ये 1 है, और μ1 3/2 है। ये भी इंपॉर्टेंट, मैंने म्यू सेकंड म्यू फर्स्ट करके बताया था ना, इस तरह से ऐसा भी लिख सकते हो, म्यू सेकंड म्यू फर्स्ट म्यू सेकंड माइनस म्यू फर्स्ट। सेकंड मीडियम जिसमें लाइट जाती है, फर्स्ट मीडियम जहां से लाइट आती है। सेकंड मीडियम 1/v माइनस 3/2/u कितना +30, 1 माइनस 3/2 अपॉन r कितना -30, 1/v माइनस 3/60 माइनस 1/2 -30, 1/v ये हो गया 1/20, 3/60 राइट, इज इक्वल टू 1/60। 1/v हो गया 1/60 प्लस 1/20। इसको सॉल्व करते हैं, 1/60 प्लस 1/20, 1 प्लस 3 4, 15 आ जाएगा, v आएगा 15, यहाँ से 15, इधर से I1 30 है, I2 जो फाइनल इमेज होगा वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर। इस सॉल्व करने का तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बस ध्यान क्या देना है, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, दर्पण में बहुत अच्छे सवाल दिए मैं, प्रैक्टिस किए बिना ये नहीं होगा। साइन की गलती होगी डेफिनेटली, और गलती होनी भी चाहिए। अब एक स्टैंडर्ड चीज बताता हूँ, देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है मटेरियल का, ये क्लियर है, आगे चलते हैं। अब लेंस पर आते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है वो है 1/f। लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 है। अब अगर कहीं तुम्हें ये दे रखा है कि R1 और R2 दोनों बराबर है, सपोज R है, और μ2 है 3/2 फिक्स, मतलब ग्लास का होता है, और μ1 है 1। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा आएगा, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आएगा। देखो कैसे, 1/f ये हुआ 3/2/1 माइनस 1, 1/r प्लस का माइनस माइनस का r। कैसे, देखो ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस, ये इसका r1 और ये इसका r2, r1 पॉजिटिव r2 नेगेटिव, तो 1/f यह है 3/2 माइनस 1, और यह 1/r प्लस 1/r, 1/f इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/r। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आती है। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो डायरेक्ट कि दोनों बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको, दोनों तरफ का रेडियस सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका
मटेरियल का 3/2 है, बाहर एयर है, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आती है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब हम चेंज कर देते हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कि अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक बाई कन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसकी दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं है, R1 R2 ये डिफरेंट है, वैल्यूज हैं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स ये वाली पॉजिटिव होगी, ये वाली नेगेटिव होगी, और इसकी फोकल लेंथ बता रखी है 12 सेंटीमीटर। तो इसका म्यू पूछा है, म्यू 2 बोल देते हैं, बाहर एयर है, म्यू 1 अब यहाँ म्यू पूछा है, तो फॉर्मूला हमारा उस वही है 1/f म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 1/12 म्यू 2 हमें पता नहीं, ये 1 है, ये हो गया। अच्छा अब जरा देखो R1 की वैल्यू अगर मैं साइन के साथ रखता हूं तो R1 उस तरफ है +10, R2 इस तरफ है -15, 1/+10 माइनस 1/15, 1/12 म्यू 2 माइनस 1, 1/12 प्लस 1/15। इसको सॉल्व करें तो देखो 33 प्लस 2, 1/12 म्यू 2 माइनस 1, 5/30, यह 6 और ये हो जाता है 2, 1/2 म्यू 2 माइनस 1। तो लकीली यहाँ पे म्यू 2 1/2 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाता है 3/2। Got it? अच्छा मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी कराए, लेकिन वो फ्लो में थे, सीधा फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। अभी मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको क्लियर कर रहा हूँ। कोई बच्चों ने बोला था, मैं दोबारा से इसको एकदम से रिलैक्स होके कि आराम से तुम समझ सको उसको। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दर्पण में मैं इसलिए वहाँ के क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करा रहा, पिछले चैप्टर्स में कराए थे, लेकिन इस चैप्टर में और करंट वाले चैप्टर में ऐसा होता है कि जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, मैग्नेटिज्म में और एसी में कई जगह ऐसा होता है कि हाँ ठीक है तुमने देख लिया ऐसा सॉल्यूशन होता है, इसका मेथड है, लेकिन यहाँ क्योंकि करंट में और इस टॉपिक में गलती होने के जो चांस होते हैं वो प्लस माइनस के होते हैं, और जहां भी प्लस माइनस का हिसाब किताब होता है वहां तुम देख के नहीं समझ सकते, करना पड़ेगा। इसलिए एज सच मैं ये कह दूं कि ये कंसेप्ट इसको लगा लो तो नहीं, ऐसे नहीं होता, तुम्हें करना पड़ेगा इसको। ऑप्टिक्स का चैप्टर तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अब एक क्वेश्चन है कि कन्वर्जिंग लेंस, मतलब ये वर्ड ध्यान रखना, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब यूजुअली कॉन्वेक्स होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ यूजुअली, क्यों मैं बाद में बताऊंगा। अभी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2 इज 3/2। मैं म्यू ग्लास लिख देता हूँ, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन एयर और म्यू ए है 1, ठीक है। फाइंड
एफ डैश when placed in water, उसको वाटर में रख दिया, और म्यू वाटर जो है वो होता है 4/3। R1 R2 कुछ नहीं दिया हुआ, रेडियस नहीं दी हुई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f μ2/μ1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला एज इट इज। μ2 कितना है, म्यू ग्लास म्यू एयर -1। अब जो R1 है और R2, ये जो भी वैल्यू होगी ये कांस्टेंट ही रहेगी, इसमें अननेसेसरी सोचने वाली बात नहीं। इसको मैं के लिख देता हूँ, कांस्टेंट के। तो ये 1/f म्यू जी अपॉन म्यू ए एज इट इज लिखा रहने देता हूँ। दूसरे केस में 1/f डैश μ2 म्यू ग्लास, मीडियम कौन है बाहर, वाटर -1। उधर भी क्या है, वो तो 1/R1 -1/R2 वही है। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/f अपॉन 1/f डैश म्यू जी बाई म्यू ए -1 इंटू के म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू -1 इंटू के। अब F20 है, मुझे F डैश चाहिए बस, बाकी सब कुछ तो गिवन है। देखो ये कैसे के कैंसिल, F डैश बाई F म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू -1। F डैश F कितना है 20, म्यू जी 3/2, नीचे एयर है -1। ये बात देखो, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू अलग से सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू जी है 3/2 अपॉन 4/3, ये आता है 9/8। तो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ 9/8 -1, 3/2 -1 आया 1/2, 9/8 -1 8, 9 -1/8। ये हुआ F डैश बाई 20, 8/2 इज इक्वल टू 4, तो F डैश हो गया 20 इंटू 4 80 सेंटीमीटर्स। तो अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, कॉन्वेक्स के बहुत सारे सवाल किए हमने, कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव लेंस के हमने सवाल नहीं किए। तो एक दो सवाल सिंपल सा कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सपोज एक कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ही निकाल लेते हैं, इसका μ2 है 2, ठीक है, μ1 बाहर है एयर 1, ये सरफेस फर्स्ट और ये सेकंड। सरफेस फर्स्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, सेकंड का 21 लेते हैं। ऐसे रैंडम वैल्यूज लेकर सॉल्व करो। फॉर्मूला वही है हमारे पास, 1/f μ2 बाई μ1 -1, 1/R1 1/R2। देखो अब μ2 और μ1 तो गिवन है,
R1 जो है रेडियस इस तरफ आएगी नेगेटिव, इट इज -40 सेंटीमीटर्स। R2 जो है उस तरफ आएगा, सेकंड सरफेस का सेंटर इस तरफ नापोगे ना, ये R2 और ये R1, तो ये आएगा +20 सेंटीमीटर्स। अब यह फॉर्मूला निकालते हैं, 1/f μ2 है 2/1 - 1 1/R1 -40 -1/+20 1/f is equal to 2 - 1 × 1 -1/40 -1/20। ये आया, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -1/40 प्लस 1/20, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, 40 कॉमन, 1 + 2 1 + 2 3, ये आ गया 3/40। यहाँ लिख देता हूँ 1/f -3/40, तो फोकल लेंथ हो गई -40/3। अब नेगेटिव फोकल लेंथ आती है, कनकेव लेंस मीन्स नेगेटिव फोकल लेंथ। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखो, यही कनकेव मैं इसमें भी दोनों साइड की रेडियस अगर सेम करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, और म्यू 3/2 रखते हैं, जैसे मैंने कन्वेक्स लेंस में बताया कि कॉन्वेक्स में म्यू अगर 3/2 है, दोनों रेडियस सेम है, तो फोकल लेंथ रेडियस के मैग्नीट्यूड के बराबर आती है। यहाँ भी देखते हैं क्या होता है, मतलब ये दोनों बराबर, फर्स्ट और सेकंड, R1 R2 = R, ठीक है। μ2 है 3/2 और μ1 है 1, ठीक है। तो 1/f μ2/μ1 - 1 1/R1 - 1/R2। (1/f) μ2 हो गया 3/2/1 -1 1/R1, ये R1 है which is -R, नेगेटिव -R, और ये R2 है which is positive 1/+R। 1/f is equal to 3/2 - 1 या 1/2 -1/R -1/R -2/R। ये सेकेंशियल f आ गया -R, मतलब इसके लिए भी बात सही है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, अब दोनों के लिए बात सही हो गई कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो ऐसे में जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आती है। कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव आती है और कॉनकेव की नेगेटिव आती है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें मान लो एक कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ मुझे -20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसके डिफरेंट पोजीशंस पर मुझे, जैसे कॉन्वेक्स में हमें मालूम था कि f अगर मान लो 20 दे रखा है, तो इन्फिनिटी से, अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस में बनती है। फिर इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, डायग्राम याद दिलाता हूँ, देखो ये सीधी रेखा आती है, ये यहाँ पे फोकस में मिलती है। इन्फिनिटी ये 2f और इन्फिनिटी यहाँ पास रखी होती है, तो इधर जाके मिलती है इन्फिनिटी 2f के बीच में, तो उधर से f और 2f के बीच में बनती है। ये तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ, मैं एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। 9th 10th क्लास में, 10th में आता है, 2f पे है तो 2f पे बनती है, 2f और f के बीच में तो उधर चली जाती है,
बियॉन्ड टू एफ पे है तो इन्फिनिटी पे चली जाती है उधर, और एफ से आगे है तो वर्चुअल बनती है, वो इसमें माइक्रोस्कोप में बात करेंगे। इसके केस में देखते हैं ऐसा कुछ है क्या। तो पहले तो हम रखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरफ है 40 सेंटीमीटर पर, वो साइन हम बाद में रख लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से 40 सेंटीमीटर पर, 40 नहीं 60 ले लेते हैं, ठीक है, 12 से अवे। सी है 40 सेंटीमीटर पर रखते हैं, और फिर रखते हैं 20 से अबव 30 सेंटीमीटर पर, इतने पे निकालते हैं। मतलब इन्फिनिटी, इसका 2f कितना होगा 40, 2f से और इन्फिनिटी के बीच में, एग्जैक्ट 2f पर, f और 2f के बीच में। अच्छा फॉर्मूला, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v 1/f प्लस 1/u, तो 1/v fu u प्लस f। तो जो हमारे पास स्ट्रेट फॉर्मूला आ जाता है वो आता है v इज इक्वल टू fu अपॉन u प्लस f। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के हम आंसर्स निकालेंगे। पहला आंसर इन्फिनिटी पे है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे। u अगर इन्फिनिटी पर है तो a को हम यहाँ सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, 1/v माइनस 1/u 1/f। तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स वाले बच्चे समझ जाएंगे, बाय वाले अभी इतना ना सोचें कि इन्फिनिटी को डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटरमाइंड फॉर्म होते हैं, मैथ्स वाले जानते होंगे। 1/v माइनस 1 इन्फिनिटी माइनस 1/20। इमेज बनी कहाँ पे, -20 पे। इसका डायग्राम भी बनाया था, देखो ये इस तरह से होगा। देखो ये लाइट रे ऐसे आती है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है ऐसे, कॉन्वेक्स लेंस समेट देता है, ये फैला देता है। तो लाइट रे यहाँ से आती हुई लगती है, नेगेटिव मतलब ये वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ पे, ये फोकस है इसका। ये पहली सिचुएशन है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इमेज इधर बन जाती है। अच्छा अब दूसरा पार्ट लेते हैं, बी। डायग्राम अकॉर्डिंगली मुझे लगेगा तो मैं बना दूंगा। देखो बी, v इज इक्वल टू एफ यू यू प्लस एफ। बी के केस में u कितना है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है यहाँ पे -60, f कितना है, f ऑलरेडी -20, u कितना है -60, -60 और ये हो गया -20, ठीक है। ऊपर बना v इक्वल्स टू प्लस 1200 -80 -120/8, v आता है 4 3 30/2 120 15 -15 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियोग्राम बनाता हूँ। 40 और 30 है, बाद में लिख लेता है यहाँ पे। C 40 है और D 30 सेंटीमीटर। इसका रेडियोग्राम देखो, फोकस ये है, मैं मालूम है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 20 पे नहीं 60 पे, सॉरी थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये फोकस और ये ऑब्जेक्ट, लाइट रे यूं जाती है, तो फाइनली जो लाइट रे, मैं ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से एक्सटेंड करके रखता हूँ, ऐसा ऑब्जेक्ट पैरेलल लाइट रे गई तो कहाँ से जाती दिखेगी, फोकस से निकल ऐसे जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे लेते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये डिस्टेंस मालूम रहे कितनी है, फोकल लेंथ कितनी 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब दूसरी लाइट रहेगी इस तरह से, यूं ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधी निकल जाएगी, इमेज यहाँ बनेगी। अब ये डिस्टेंस जो है ये 15 है, इमेज डिस्टेंस। तो दूसरा भी बना सकते हो, मान लो एक लाइट में फोकस से निकाला ऐसे, तो सीधी निकल जाएगी, इसको पैरेलल की कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, सी है 40 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमारे पास वही है, एफ यू यू प्लस एफ। अच्छा, एफ कितना, -20, यू कितना, -40, -40 -20 प्लस 800 पर -60 -80/6 40/3 40/3 हुआ 13.33 -13.33 सेंटीमीटर। एक इंटरेस्टिंग बात देखोगे, पहले फोकल लेंथ हमने ऑब्जेक्ट रखा 60 पे, इमेज आई 15 पे, फिर ऑब्जेक्ट पास लाए 40 पे, तो इमेज 40 पे नहीं है, 2f पे रखा, लेकिन 2f पे नहीं है, लेकिन लेंस के पास आ रही है। पहले यहाँ से 15 थी, अब 13.3। बस डायग्राम बनाओगे आराम से तो कहीं यहीं पे आएगी, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसको बस इधर सब रखा दें तो इधर इमेज आ जाएगी। लास्ट पॉइंट डी 30 सेंटीमीटर। चलो डायरेक्ट रखते हैं, v इक्वल्स टू एफ यू अपॉन यू प्लस एफ। एफ कितना, -20, ये -30 अपॉन -30 -20, 600 अपॉन -50, ये -12 आ गया। देखो कितना फर्क जा रहा है, 15 13.3 -12 इसके पास आ गया और कुछ नहीं हो रहा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा तो इमेज पीछे की तरफ बनती रहेगी हमेशा, और वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल कैसे कि सच में लाइट रे हमें मिलेगी नहीं, तुमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, अब लाइट रे ऐसे यूं निकलनी चाहिए, पीछे इधर मिलती लगेगी, फिर ऑप्टिकल सेंटर से वर्चुअल इमेज। ये बेसिकली कॉनकेव लेंस की स्टोरी है। फॉर्मूला प्रॉपर यूज करें, हमें प्रॉपर आंसर मिलता रहेगा।